जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस भी मनोकामना को लेकर के हम माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना आराधना करते हैं, माँ दुर्गा सभी की उन इच्छाओं को कामनाओं को पूर्ण करें। यही हमारा उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी की मनोकामनाओं को आप पूरा करें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा करते हैं और उस रूप की क्या कहानी है और वह माँ का वह रूप किस शक्ति को लेकर के युक्त है, उसके बारे में हम चलते हैं, आप सबके साथ चर्चा करते हैं और उसकी उस महिमा को जानते हैं। तो जो तीसरे दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा होती है उसको बोलते हैं माँ चंद्र घंटा। इस दिन सभी भक्त माँ दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। और जो माँ चंद्र घंटा है वो शक्ति और संपूर्णता का प्रतीक है। तो व्यक्ति को शक्ति देने वाली शक्ति मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं तो वह तमोगुणी प्रवृत्तियों से अपने आप को रोक नहीं सकता। और तमोगुण एक राक्षसी प्रवृत्ति है और राक्षसी प्रवृत्ति से अगर हमें कोई रोकने की शक्ति प्रदान करती है तो वो है माँ चंद्र घंटा, क्योंकि माँ चंद्र घंटा शक्ति और संपूर्णता का प्रतीक है और ये मानसिक स्थिति का प्रतीक है। हमारे मन में जो अनेक प्रकार के उथल पुथल मची रहती है और हम मानसिक संतुलन कई बार नहीं रख सकते, तो माँ चंद्र घंटा की पूजा से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरह से स्थिर रहता है। अब माँ चंद्र घंटा की क्या कहानी है, आप इनका नाम चंद्र घंटा क्यों पड़ा, इसके बारे में भी अनेक कहानियां हैं, पर सभी कहानियों का हम वर्णन नहीं कर सकते। हम रोज किसी एक कहानी को लेते हैं और उस कहानी के माध्यम से माँ की उस शक्ति का वर्णन करके उस शक्ति को अपने अंदर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो माँ घंटा ने जब राक्षसों से महाकाल से युद्ध किया तो उन्होंने अपने घर के भीतर शक्ति और पराक्रम के प्रतीक चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और जिससे वह चंद्र घंटा के नाम से मशहूर हो गई। ये तो है इनका एक सामान्य पक्ष कि जब उन्होंने महाकाल से युद्ध करना आरंभ किया तो उन्होंने चंद्र को शक्ति के रूप में शक्ति का प्रतीक मानकर अपने सिर पर स्थान दिया और अपने हाथ में उन्होंने तलवार को धारण किया और दूसरे हाथ में उन्होंने घंटा को धारण किया। और जो लोग और इसको क्या है, इसको लोग क्या है, दुर्गा की शक्ति का प्रतीक मानते हैं कि माँ दुर्गा की ये शक्ति है, उनका अर्ध चंद्र सिर पर धारण करना और घंटा को हाथ में धारण करना। पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि जब माँ दुर्गा ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, अर्थात पर्वत पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो माँ पार्वती के मन में शिवजी से प्रेम करने का, शिवजी से विवाह करने की अटूट इच्छा उत्पन्न हुई और इसके लिए उन्होंने तप भी किया और प्रतिपल वो शिवजी से यह प्रार्थना करती रही कि आप मुझको पति के रूप में प्राप्त हो। और अनेक प्रकार से उन्होंने शिवजी जी को अपना पति मानने के लिए अनेक प्रकार की तपस्या की और अंत में शिवजी जी प्रसन्न हो गए और शिवजी जी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए।
और विवाह का दिन भी निश्चित हो गया और शिवजी जी पूरे अपने वेश, जिस वेश को वो हमेशा धारण करते हैं, उसके साथ वो विवाह के स्थल पे पहुंचे। और जब विवाह के स्थल पर शिवजी जी पहुंचे तो शिवजी जी का वेश कोई दूल्हे वाला वेश नहीं था। वो उसी तरह भस्म को रमाए हुए और अपने भूत गणों के साथ विवाह के स्थल पर पहुंच गए। और जब कोई ऐसे वेश में विवाह के स्थल में आएगा तो कल्पना कीजिए कि आजकल जिस रूप में दूल्हा आता है और जिस रूप में शिवजी जी आए, तो उस समय जो विवाह में लोग उपस्थित थे उनकी क्या दिशा होगी। जब शिवजी जी को सबने भस्म से सने हुए देखा और बारातियों में उन्होंने भूत पिशाचों वैरागियों को देखा, तो उनके इस रूप को देखकर तो विवाह पक्ष के सभी लोगों में हलचल मच गई और बहुत से लोग तो उनके इस रूप को देखकर घबराने लगे और कुछ लोग तो बेहोश हो गए। जब कोई प्रेम विवाह करेगा और विवाह के दिन दूल्हा इस रूप में आएगा और घर में लोगों की ये स्थिति हो जाएगी, तो दुल्हन की क्या स्थिति होगी। तो जब पार्वती जी ने इस रूप को देखा तो वो बड़ी असमंजस में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी विकराल रूप धारण कर लिया। और जब उन्होंने भयंकर रूप धारण कर लिया और शिवजी को कहा कि आप भी उसी रूप में आओ, नहीं तो मैं इस रूप को नहीं छोड़ूंगी। तो शिवजी क्या करते, उन्होंने उस रूप को त्याग दिया। और जब उस रूप को त्यागा तो वह सुंदर राजकुमार के रूप को उन्होंने धारण किया। तो पार्वती जी भी अपने सुंदर और सौम्य रूप में आई और जैसे ही दोनों सुंदर रूप में आए तो पूरी स्थिति फिर वैसे ही हो गई, क्योंकि प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो उस समय माता पार्वती ने भी भगवान शिव के इस चंद्र को अपने माथे पर लगा लिया और चंद्र रूप को उन्होंने हमेशा के लिए अपने माथे पर धारण किया और तब से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ गया। तो ऐसे मनोकामनाएं पूरी करती है माँ चंद्रघंटा और अपनी जिस प्रकार वह अपनी सभी इच्छाओं को उन्होंने फलीभूत किया, उसी प्रकार माँ चंद्रघंटा की जो विधिवत उपासना करता है, माँ चंद्रघंटा उनकी भी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो जिस प्रकार माँ चंद्रघंटा की, माँ पार्वती की इच्छाओं को शिवजी जी ने पार लगाया, पूर्ण किया, उसी तरह माँ चंद्रघंटा और शिवजी मिल करके धरती पर रहने वाले उन लोगों की जो उनकी उपासना करते हैं, उनके स्वरूप को समझते हैं, उनके ज्ञान से परिचित होते हैं और उन्हीं के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, वह उनकी भी इच्छाओं को पूर्ण करे। इसी आस्था से लोग इस दिन की पूजा अर्चना करते हैं और माँ की जो सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, तो माँ चंद्रघंटा उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, इसमें कोई संशय नहीं। परमात्मा में या जिसमें भी आप विश्वास करते हो, अगर आप उसमें श्रद्धा को, भक्ति को धारण करते हो, तो आप देखना आपकी वो श्रद्धा, वो भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। श्रद्धा और भक्ति में वह अलौकिक शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। तो असंभव को भी संभव करना है तो आपको विधिवत जिस भी आप
देवी देवता की पूजा आराधना करते हो तो उसको विधिवत कीजिए, मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। तो मन और श्रद्धा से जब आप किसी काम को करोगे, वो काम कभी निष्फल नहीं होगा, वो आपका कार्य हर तरह से सफल होगा। ये मेरा 100% विश्वास है। तो विश्वास कीजिए, चैनल से जुड़िए, और आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि सभी की कामनाएं इस छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़कर ही पूर्ण होती हैं। जैसे ईश्वर ने हमारी कामनाओं को पूर्ण किया है, वह ईश्वर तुम्हारी भी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। यही नवरात्रों के दिनों में मेरी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इस धरती पर सबके जीवन को मंगलमय, सुखद, परिपूर्ण करे और कष्टों से हमेशा दूर करे। होते हैं कष्टों से दूर इस चैनल से अपना नाता जोड़ के। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन ज़रूर दबाते हैं। जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्ण, और जय जिस भी देवता को आप मानते हो उन सब के प्रति उस परमात्मा को शत शत प्रणाम।